सालिक हुसैन साहब की जो मिनिस्ट्री थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ये कोई डिमांड नहीं थी। उस टाइम जो वादा किया हुआ था कि जी वोट डालना है उस टाइम की हुकूमत को, आप PDM कह लें या जो मर्जी कह लें उसको, तो जो वादा किया हुआ था वो सालिक हुसैन साहब ने और तारिक बशीर चीमा साहब ने और जो हमारी साहब का MNA मिसेस फुर्क ने, उन्होंने वोट डाला। ये तो मिनिस्ट्री सालिक साहब को फिर बाद में मिली, और जो इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में काम किए हैं तो वो भी आपको ये पैम्पलेट दे देते हैं यहाँ पर, उनमें लिखा हुआ है। जो आज तक चौधरी शहादत हुसैन साहब ने काम किए हैं वो भी इनमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी ऐसे काम हैं कि जो हम इसमें लिख नहीं सके, तो मैंने फिर यही कहा कि चलो खैर है, आवाम को तो पता ही है क्या काम है। उसमें से चंद मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह फैसल गेट में 100 kV का ट्रांसफार्मर होता था, वो हर वक्त ट्रिप होता रहता था, उसके पीछे 2000 की आबादी है, उस ट्रांसफार्मर को हमने 200 से 300 kV पर किया। इसी तरह शादमान का ट्रांसफार्मर है, ये उमर भट्ट साहब भी हैं, ये भी खड़े हुए हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई। इस तरह और बेशुमार काम है जो हमने 6 से 8 महीने में किए। और जहाँ बात है दफ्तर की, राब्ता ऑफिस जो है वो 1 साल से मैंने बनाया हुआ है, ये फवारा चौक के साथ। अब उसका जो अमला है वो आहिस्ता आहिस्ता जोर पैलेस शिफ्ट कर रहे हैं, मगर जोर पैलेस भी आपको पता है कि नॉन स्टॉप मैं 20-25 दिनों से रह रहा हूँ, और सुबह के टाइम बड़ी मुश्किलात वहाँ चल रही हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो आप सबको सोचना चाहिए कौन झूठ बोलता रहे, कौन सच बोलता रहे। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, आप सबको पहले से भी पता है कि इस घर की सियासत जो है वो चौधरी ज़रूर शहीद साहब ने शुरू की थी, और उसके बाद चौधरी शहादत हुसैन साहब ने ये सियासत जो है आगे लेके गए। और चौधरी शहादत हुसैन साहब ने कभी अपनी जेब का नहीं सोचा, सिर्फ अपने ख़ानदान का सोचा है, अपने मुल्क का सोचा है और गुजरात का सोचा है। जब कोई तय कर ले 2.5 साल पहले सियासत अपनी अपनी, तो इस पर क्या किया जा सकता है। अब मुनासिब नहीं है कि मैं बताऊं कि वो कौन था। बहरहाल जब भी इलेक्शन आते थे मैं हमेशा कहता था कि मैंने गुजरात सिटी से खड़ा होना है, और हमेशा मुझे कहा जाता था कि नहीं अभी नहीं अगली बारी, अभी नहीं अगली बारी। अब इसकी भी डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी ये है, आपको पता है कि शायद एक आज़ाद उम्मीदवार है, रीच भी आ गया मैदान में। तो मुझे तो 2-3 लोगों ने कहा कि जी हम हाजी नासिर से बात करते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो स्टेप डाउन कर दें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी बात, इसलिए कि मैं बड़ी तरह जानता हूँ उसको। 2008 में मैंने इसके ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन की हुई है। ये तो ये करता था कि जो आपकी सिवरेज है उसमें खुद ही कूड़ा डलवाता था, और ये शूट के लिए कैमरा फ़ोटो सेशन के लिए खुद ही उसको बाहर निकाल रहा होता था। उसने यहाँ रह के क्या किया, मेरी आप तकरीरें उठा के देखें, मैं तो ये भी कहता रहा हूँ, अब शायद हो सकता है बेहतर हो गया हो। हर चीज़ दाढ़ी रखना नहीं होती, दाढ़ी के साथ साथ अमाल भी होने चाहिए। तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि अपनी मदद आज आप भी इलेक्शन वाले दिन आप सब ने मुतहरक होके तो लोगों को बाहर निकालना है, आप लोगों ने पहरा देना है, जितने भी आप लोग चक्कर लगा सके अपनी पोलिंग पर लगाने हैं, तो लोगों के घरों में जाना है, लोगों को बाहर निकालना है। और आप सबको बता दूँ मैं कि जो मेरे छोटे भाई हैं सालिक हुसैन साहब, वो NA 64 का इलेक्शन लड़ रहे हैं MNA का, और साथ में PP 32 कुंजावाली साइड का, और मैं जो हूँ सालिक साहब के नीचे जो है PP 31 का इलेक्शन लड़ रहा हूँ गुजरात सिटी का। और हमारा निशान जो है वो ट्रैक्टर है। तो और आप सब ने जो है साबित करना है कि जो गुजरात के शहरी हैं